हेलो गाइस, मैं अन्य सीरीज के एक और रोलर कोस्टर राइड पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने रिवाइवल मैन के पिछले चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रिवाइवल मैन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें पिछले चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ हैं, और इसके साथ साथ आपको इनजस्टिस ईयर 0 का प्लेलिस्ट भी मिलेगा। अगर आप डीसी कॉमिक्स के फैन हैं तो आप वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगी। तो रिवाइवल मैन के पिछले एपिसोड में हमने देखा ब्रिज वाले इंसिडेंट के बाद पूरी पुलिस फोर्स उस लीडर के पीछे पड़ जाती है और कोई चारा ना पाकर वो कुछ स्मगलर्स के जरिए देश छोड़कर भागने का प्लान बनाता है, और इसमें वो टकला उसका साथ देता है। वो टकला जैसे तैसे करके कुछ पैसों का बंदोबस्त करता है और लीडर को वहाँ से भेजकर वो वहाँ पर सिचुएशन को ठीक करने के लिए रुकता है, क्योंकि उसे पता था कि वान उनके पीछे जरूर आएगा। तभी उसे वान के वहाँ पर होने का सुराग मिलता है। वो लीडर के सामने पुलिस का बहाना बनाकर भाग जाता है और वान के पास पहुँच जाता है। वान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह टकला गन से उसको घायल कर देता है। दूसरी तरफ लीडर उन स्मगलर्स के पास पहुंच जाता है और उन्हें पैसे देकर वहां से बोट में भागने की तैयारी करता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वो स्मगलर्स डायरेक्टर किम के साथ मिले हुए थे। दूसरी तरफ वान जैसे तैसे करके फाइट बैक करता है, लेकिन गोली खाने की वजह से वो कमज़ोर हो जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है। ऐसा देखकर वो टकला उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये सब कुछ वान का प्लान होता है। वो उस टकले के ऊपर पेट्रोल फेंककर उस पर आग लगा देता है। वो टकला खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है वान उस पर गन पॉइंट करके खड़ा होता है। सो फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स स्टार्ट। वान उस टकले की तरफ गन पॉइंट करके खड़ा तो होता है, लेकिन उसके दिमाग में डॉक्टर्स की कही हुई बातें चल रही होती है। उन्होंने वान को कहा था कि अभी के लिए सिचुएशन उनके कंट्रोल में है, लेकिन बहुत खून बह जाने के साथ साथ इंटरनल इंजरीज होने के वजह से उन्हें नहीं लगता कि रिन फिर से होश में आ पाएगी। इसीलिए आगे जो भी होगा उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। वान ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी लीडर का बोट उसके सामने से गुजरता है। लीडर को देखकर वान उस टकले के ऊपर से बोट के ऊपर जंप मारता है और लीडर के सामने खड़ा हो जाता है। वान को देखकर लीडर घबरा जाता है और अपने पास छुपाए हुए गन से वान के ऊपर फायर करता है। वान जैसे तैसे बुलेट्स को डॉज करता है, लेकिन वो स्मगलर्स जो कि बोट चला रहे होते हैं ये सब कुछ देखकर घबरा जाते हैं और खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। इतने में लीडर के गन से बुलेट्स खत्म हो जाती है। वान इस मौके का फायदा उठाकर लीडर के पास पहुंचकर उस पर गन तान लेता है और उसे कहता है कि अगर वो आंख बंद करके ऐसे गोली चलाएगा तो गोलियां तो ख़त्म हो ही जाएंगी, लेकिन अगर वो किसी को मारना चाहता है तो उसे एटलीस्ट इतना करीब तो आना पड़ेगा जिससे वो बुलेट से बच ना पाए। लेकिन तभी पीछे से वो टकला आ जाता है और वान को जकड़ लेता है। इतने में वान के हाथ से गन नीचे गिर जाती है। लीडर जल्दी से उस गन को उठा लेता है और वान को मारने की कोशिश करता है। ये देखकर वो टकला लीडर को समझाता है कि अगर उन्होंने वान को मार दिया तो वो 3 दिन के बाद फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन उस टकले की बात पूरी होने से पहले लीडर गन फायर कर देता है और गोलियां वान के साथ साथ उस टकले को भी लगती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। उन दोनों को पानी में गिरते हुए देखकर लीडर बहुत खुश होता है। वो अपने आप को कहता है उसने आखिरी वक्त तक उस टकले को बखूबी यूज़ किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अब तक जिंदा है। अगर वान फिर से जिंदा हो भी गया तब तक वो इस कंट्री में नहीं होगा। पानी में डूबते वक्त वान को होश आता है और वो जल्दी से पानी से निकलने की कोशिश करता है। वो अपने मन में सोचता है कि अगर वो वहाँ पर मर गया तो 3 दिन गुजर जाएंगे और उस टाइम के अंदर लीडर कहीं पर छुप जाएगा। ऐसा सोचकर वान जब पानी से बाहर निकलता है तो वो देखता है
कि बोट में अचानक से एक ब्लास्ट होता है। यह देखकर वहान को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने मन में सोचता है कि यह सब क्या हो रहा है। यह सब कुछ वो स्मगलर्स दूर से देख रहे होते हैं। वो कहता है कि पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। बोट के अंदर वो लीडर खुद को आग से बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है। ऐसे खुद को बचाते हुए लीडर बोट के नेविगेशन रूम में पहुंचता है। वो देखता है कि वहां पर बोट चलाने वाला कोई भी नहीं है। तभी उसे एक रेडियो मिलता है और वो उस रेडियो के जरिए मदद बुलाता है। लेकिन दूसरी तरफ से डायरेक्टर किम आंसर करता है। वो उसे कहता है, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें शायद याद होगा, मैंने कहा था कि मुझे तुमसे बात करना है। सबसे पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी आंखें खुल गईं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैंने एक ऐसे आदमी को काम सौंपा है जो कि इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकता। यह सुनकर लीडर घबरा जाता है। वो डायरेक्टर किम को कहता है, मुझसे गलती हो गई है, मैं यहाँ से नहीं भाग रहा था, प्लीज़ मुझे एक और मौका दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि इस बार उस लड़की को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। यह सुनकर डायरेक्टर किम कहता है, तुम्हें अब तक ये बात समझ में नहीं आई? तुम्हें लगता है मैं सब कुछ उस लड़की की वजह से कर रहा हूँ? नहीं मिस्टर लीडर, नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए कंसर्न हूँ, तुम्हारे और मेरे बीच का रिलेशन, यानी कि तुम्हारे जैसे एक थर्ड क्लास ग्रुप का रिलेशन मेरे साथ है। इस बात को मैं दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। अभी मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए? क्या मुझे उस लड़की को मारना चाहिए जो कि इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड है? ऑफ कोर्स नॉट। इसीलिए सबसे आसान सॉल्यूशन यह है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूं। यह सुनकर लीडर गुस्से से पागल हो जाता है। लेकिन तभी वो दूसरा बम फट जाता है और उसी ब्लास्ट के वजह से बोट पानी में डूब जाता है। बोट को पानी में डूबता हुआ देखकर वहां सब कुछ खत्म हो गया, यह सोचकर पानी में डूब जाता है। पानी में डूबते वक्त वहां रिन के बारे में सोचता है। वो अपने मन में सोचता है कि अब रिन को परेशान करने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए उसे जल्दी से ठीक होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ रिन की कंडीशन और ख़राब हो जाती है। डॉक्टर्स उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। वहान अपने मन में सोचता है कि वो अपने पावर्स को रिन को बचाने के लिए जितनी बार हो सके यूज करेगा, इसके लिए रिन जल्दी से ठीक हो जाए। और वहान की आँख बंद करते ही रिन का हार्ट बीट भी बंद हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद रिन की सांसें चलने लगती है और उसके दिमाग में सबसे पहले वहान का नाम आता है और फिर हमें कैलेंडर और वहान का रूम दिखाया जाता है, यानी कि वहान फिर से ज़िंदा हो चुका है। इसी के साथ रिवाइवल मैन का एपिसोड 16 यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ।